बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अवध था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग सुखी और संपन्न थे। राजा विक्रमादित्य की एक आदत थी। वह रोज अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा करते थे और अपने नागरिकों की समस्याओं को सुनते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को यह सूचना मिली कि राज्य के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ने की संभावना है। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को बुलाया और समस्या का समाधान निकालने के लिए विचार विमर्श करने लगे। एक दिन राजा ने सोचा कि वे स्वयं जनता से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे। राजा ने एक साधारण वेश धारण किया और अकेले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते राजा एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा है। राजा को साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज दिखाई दिया। राजा ने सोचा कि इस साधु से मिलना चाहिए और उनकी ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। राजा ने साधु के पास जाकर नम्रता से प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आप एक महान राजा हैं। आपका राज्य समृद्ध और शक्तिशाली है। आप यहाँ क्यों आए हैं? राजा ने उत्तर दिया, महात्मन, मैं अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए ताकि मेरा राज्य और भी सुखी और संपन्न हो सके। साधु ने कुछ क्षण सोचकर कहा, राजन, आपका राज्य तब तक सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं सच्चे अर्थों में संतुष्ट और शांत नहीं हो जाते। राजा ने पूछा, महात्मन, मैं संतुष्टि और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, संतुष्टि और शांति अपने भीतर खोजनी होती है। इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना होगा। एक राजा को सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह अपने राज्य पर अच्छी तरह से शासन कर सकता है। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, महात्मन, कृपया मुझे कुछ और बताएं। साधु ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राज्य में एक और राजा था। उस राजा का नाम राजा हर्षवर्धन था। राजा हर्षवर्धन बहुत ही लोभी और स्वार्थी था। वह हमेशा अपने खजाने को बढ़ाने के लिए जनता पर भारी कर लगाता था। उसके राज्य में लोग बहुत दुखी और परेशान थे। एक दिन राजा हर्षवर्धन ने सुना कि एक दूर के राज्य में एक साधु रहता है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस साधु को बुलवाया। साधु राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा, महात्मन, मुझे बताएं कि मैं अपने खजाने को कैसे और बढ़ा सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके खजाने को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं को कम करें। जितना अधिक आप संतुष्ट रहेंगे, उतना ही आपका खजाना बढ़ेगा। राजा हर्षवर्धन को साधु की बात समझ में नहीं आई और उसने साधु को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन साधु ने जाते जाते एक और बात कही, राजन, याद रखें कि सच्ची संपत्ति आपके भीतर होती है, बाहर नहीं। राजा हर्षवर्धन ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और अपने तरीके से राज्य को चलाता रहा। कुछ समय बाद राज्य में अकाल पड़ गया और राजा हर्षवर्धन का खजाना खाली हो गया। राजा को तब साधु की बातें याद आईं और उसने समझा कि सच्ची संतुष्टि और शांति केवल आत्म संयम से ही प्राप्त हो सकती है। साधु की कहानी सुनकर राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे और आत्म संयम का पालन करेंगे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर वापस लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में लौटकर अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और जनता के कल्याण के लिए अपने कार्यों को केंद्रित किया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली और संपन्नता लौट आई और राजा विक्रमादित्य का नाम एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची संतुष्टि और शांति अपने भीतर ही होती है। बाहरी वस्तुएं और धन दौलत केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्म संयम और आत्म जागरूकता से ही सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। एक अच्छा शासक वही होता है जो सबसे पहले अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करता है और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और आत्म संयम का पालन करना चाहिए। इससे न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं।